वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी के सीरीज का 5वां सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे रेगुलर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाता है मॉर्निंग में। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम 6 आभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब औसत। तो जो आभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, जो जिसका 2 फैक्टर हो। यानी जैसे 3 के बारे में बात करें तो 3 का 2 फैक्टर है, यानी एक है 1, दूसरा है 3। यानी जो खुद से कटे और 1 से कटे वो आभाज्य संख्या आता है। जैसे 2 का बात करें तो 2 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा किसी से ना कटे। अगर हम 4 का बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और साथ साथ इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 जो है वो आभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी जिसका कम से कम जिसका 2 फैक्टर होता है वो आभाज्य संख्या होता है। तो एक आभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए एक आभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2, उससे बड़ी आभाज्य संख्या 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कट रहा है, यानी 9 खुद से और 1 से कटने के अलावा 3 से भी कट रहा है। 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। तो कितना आभाज्य संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 आभाज्य संख्या का औसत बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो टोटल योग कितना आ जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा और टोटल संख्या कितना है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ने पे कितना आता है, 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 11 28, 13 41, यानी 41/6 इसका औसत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रिक से हम लोग कितना जल्दी बना सकते हैं। दूसरा बार जितना गुना बोल रहा है उसमें से 1 घटा देंगे। दूसरा बार 5 गुना बोल रहा है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको पहला बार जितना गुना बोल रहा होगा उससे हम लोग उससे भी 1 घटा के भाग दे देंगे, फिर गुना में समय लिख देंगे। तो इस ट्रिक से हम लोग जल्दी सवाल को बना सकते हैं। जैसे दूसरा बार 5 गुना बोल रहे हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, m2 - 1, यानी मल्टीप्लाई जो दूसरा बार गुना होता है उसमें से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। पहला बार कितना गुना बोला है, 3 गुना, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा गुना, और समय कितना दिया गया है 8 वर्ष। गुना 8, 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 चौका 16 ईयर। यानी इस ट्रिक से हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 16 ईयर निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 16/a इज इक्वल टू 1/√0.25। तो उसको 0.25 रूट निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 85 यानी 8। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, ABC साझेदार कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करता है। इस तीनों को किस अनुपात में बांटा गया, 5:3:1। तो अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9। अनुपात में टोटल आप कितना आ गया, 5 3 8 1 9, और इस 9 का वैल्यू कितना दिया गया, 1,20,393। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, बी को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला 3। जब 9 का वैल्यू 1,20,393 तो 3 का वैल्यू कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 4 बार में लगेगा, 0 3 1 3 3 3 9 3 1 3, यानी 40,131। ऑप्शन नंबर बी। यानी इससे ये सिंपल सवाल था, कोई इसमें खास था नहीं। यानी 9 का वैल्यू दिया गया था, 9 का वैल्यू कितना है 1,20,393, तो 3 का वैल्यू निकालना था। यानी हम लोग अगर यहाँ 3 से भाग दिए तो यहाँ भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो इससे इजीली निकल जाएगा। अब आते हैं, 2 संख्या का महत्तम समावर्तक 24 है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, संख्या में और एलसीएम में ये दोनों में मौसो छुपा हुआ रहता है, ये दोनों में मौसो छुपा हुआ रहता है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, पहला एक संख्या 6 ले ले, एक संख्या 9 ले ले, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और एलसीएम जो है वो कितना आ जाता है 18। 6 और 9 का एचसीएफ 3 आ गया,
और एलसीएम कितना है 18। देखिए ये 6 में भी 3 छुपा हुआ है, इस 9 में भी 3 छुपा हुआ है, और ये 18 में भी 3 छुपा हुआ है। यानी 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा ना। तो यानी एलसीएम जो होता है वो, सॉरी एचसीएफ, ये जो एचसीएफ होता है वो संख्या में भी छुपा रहता है और एलसीएम में भी छुपा हुआ रहता है। तो अगर एचसीएफ 24 है तो एलसीएम 24 का मल्टीपल होना चाहिए, और 24 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 24 छक्के 144, यानी 144 24 से कट जाएगा, इसीलिए जिसका जो एलसीएम होगा वो 144 हो सकता है। यानी जो एचसीएफ से कट जाए वही एलसीएम होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 25% का छूट देता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर किसी भी चीज़ में हम पहला चीज़ में A% का वृद्धि कर रहे हैं और दूसरा चीज़ में A% का दूसरा B% का वृद्धि कर रहे हैं, B% का वृद्धि, पहला चीज़ में A% का वृद्धि कर रहे हैं और दूसरा चीज़ में फिर उसमें क्या कर रहे हैं, दूसरा चीज़ में फिर उसी चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, B% का वृद्धि कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो वृद्धि होगा, एकल वृद्धि जिसको बोला जाता है एकल वृद्धि, वो क्या हो जाएगा, A + B + A × B / 100। ठीक है, अगर पहला चीज़ में हम A% का वृद्धि करें फिर उसी चीज़ में हम B% का वृद्धि कर रहे हैं तो ओवरऑल वृद्धि क्या होगा, A + B। यहाँ पे जो साइन आता है ये इस दोनों साइन का मल्टीपल आता है तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। अगर हम एक चीज़ में A% का वृद्धि कर रहे हैं फिर उसी चीज़ में हम B% का कमी कर रहे हैं, फिर उसी चीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, B% का कमी कर रहे हैं, तो ओवरऑल इस दोनों का वृद्धि का एक वृद्धि जो होगा वो क्या हो जाएगा, A - B। और यहाँ पे जो साइन आएगा इस दोनों साइन का मल्टीपल B के साथ माइनस लगा हुआ है, A के साथ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस गुने माइनस माइनस A × B / 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान क्रय मूल्य 25% वृद्धि कर रहे हैं फिर 25% छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फार्मूला पे बनेगा, ये फार्मूला पे अगर बनेगा तो यानी पहला बार क्या करना है, 25% का वृद्धि तो +25, फिर क्या करा 25% कमी तो -25, और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल -25 × 25 / 100। तो ये +25 और -25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -625 / 100, यानी -6.25। यानी माइनस का अर्थ होता है कि हानि, यानी 6.25% की हानि, ऑप्शन नंबर बी। ये हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 9 नंबर आते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर है, तो BCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी ये क्षेत्रफल ना BCD, यानी ये भाग वाला क्षेत्रफल, यानी BCD। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 25 है तो ये विकर्ण है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 25/2, यानी 12.5 सेंटीमीटर, यानी ऊपर इसका भी क्षेत्रफल 12.5 और इसका भी क्षेत्रफल 12.5, तो BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 25 का आधा। यानी विकर्ण जो है वो चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। अगर कोई रेलगाड़ी अब किसी विद्युत खंभे को पार करे तो इसका मतलब केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो यहाँ से हम उसका स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया 250 और टाइम कितना दिया गया 8, ये उसका स्पीड आ गया। अब क्या बोला है, यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकेंड समय लेती है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगा। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो इसका मतलब वो अपनी भी लंबाई पार कर रही है और साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 250 है और प्लेटफार्म की लंबाई x मान लेते हैं, तो यानी टोटल इतना लंबाई की रेलगाड़ी पार कर रही है, इतना डिस्टेंस पार कर रही है, और इतना डिस्टेंस को कितना दिन पार कर रही है, 20 सेकेंड में पार कर रही है। तो यहाँ से ये भी चाल आ गया, दोनों रेलगाड़ी का चाल है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 से 2 बार में कटेगा और ये 4 से 5 बार में कटेगा।
और फिर ये 2 से ये कितना बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। अब ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 250 बराबर 625 आ जाएगा। 125 को 5 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 375, यानी 625 में से 250 घटाएंगे तो 375 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। नेक्स्ट आते हैं, 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे और क्यूब पहले से है तो 2 पावर 6 हो जाएगा। ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और क्यूब पहले से है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 6 गुने 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। अगर a के पावर भी m रहे गुना b के पावर भी m रहे तब क्या होता है, a गुना b के पावर m, यानी दोनों बेस को क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। यहाँ 2 के पावर भी 6 है, 5 के पावर भी 6 है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों बेस को गुना कर सकते हैं तो ये 10 के पावर 6 हो जाएगा। अगर 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा बराबर 10 के पावर m। जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी ये 6 बराबर क्या हो जाएगा, m। तो m का मान कितना आ गया, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है। बहुलक मतलब क्या होता है, जिस संख्या की ज़्यादा बहुलता होती है वो संख्या बहुलक कहलाता है। तो अगर बहुलक 52 है तो इस संख्या को भी यानी x-3 को भी 52 होना पड़ेगा, तभी तो ये मतलब 52 की बहुलता ज़्यादा हो जाएगी, यानी 3 बार 52 आ जाएगा तो मतलब ऑटोमेटिक वो बहुलक बन जाएगा। यानी ये संख्या अगर बहुलक 52 होगा, यानी x-3 अगर 52 होगा, x-3 अगर 52 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 52 + 3 55, यानी ये 3 उधर जाएगा, यानी x किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर आ जाएगा। यानी बहुलक मतलब होता है जिसकी मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो। तो 52 अगर 3 बार आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बहुलक बन जाएगा, यानी x-3 को भी 52 के बराबर करना पड़ेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। 165 छात्र डी में खेलता है। अगर हम डी में देखें, डी में तो कितना छात्र खेल रहा है, 15%, यानी 15% का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 165। यहाँ बोला था अगेन 165 छात्र डी में खेलते हैं तो यानी 15% का वैल्यू 165। तो कुल छात्रों की संख्या पूछा है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 165 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में लगेगा तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100, यानी टोटल छात्र कितना होगा, सॉरी ये 1100, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1100। नेक्स्ट, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर चावल के बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए, अगर कहीं भी अधिकतम वैल्यू पूछें, अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग इसका हाईएस्ट वैल्यू अगर पूछे तो HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कम से कम वाला पूछता तब हम लोग LCM निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे अधिकतम क्षमता वाला ज्ञात करना है, यानी HCF निकालना है। तो 120, 144 और 204 का HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका जो HCF होगा वो 12 होगा। अब वैसे भी 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 से 144 कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। 15 भी हो नहीं सकता क्योंकि 15 से कटने के लिए इकाई स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। और 18 इसका HCF होगा, 18 अगर HCF होगा तो 120 18 से नहीं कटेगा तो ये भी HCF नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन ए बच रहा है। नेक्स्ट, a + b का जो होल स्क्वायर है वो 100 है, यानी a/b जो है वो 1/3 दिया गया है, यानी 1x/3x दिया गया है। अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखें, इस इक्वेशन में a + b करेंगे तो 4x का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 4x का होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/4 यानी 5/2। जब x बराबर 5/2 तो क्या चीज़ पूछ रहा है, ए बी ज्ञात करें, यानी ए कितना हो जाएगा 5/2 गुने बी कितना हो जाएगा 5×15/2। x का मान 5/2 था, अगर हम इस 3x लेंगे तो 15/2 आ जाएगा, यानी इसका कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा 15×5 = 75/4, 18×4 = 72 यानी 18.75, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 72.5 था, ठीक है। बाद में पता चला कि 84 की जगह हम लोग 48 लिखें, यानी लिखना था 84, लिखे कितना 48, हम लोग कितना कम लिख लिए, यानी 36 कम लिखें। लिखना था 84, लिख लिया 48, यानी 36 कम लिखें। औसत में कितना कम लिखे 36/40, यानी 4 से 10 बार में, 4 से 9 बार में, यानी 0.9 जो है हम लोग औसत में कम लिख लिए हैं। अगर हम 0.9 औसत में कम लिखे हैं तो जो ओरिजिनल औसत होगा वो 72.5 से 0.9 ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब 72.5 में अगर हम 0.9 जोड़ेंगे तो 73.4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इस टाइप का हम 2-3 सवाल और भी लिए हैं, वो उसको भी एक साथ हम देख लेते हैं। जैसे ये सवाल रहा, 12 संख्याओं का औसत जो है वो 50 प्राप्त होता है। बाद में पता चला कि हम 80 की जगह क्या लिख लिए 44 लिख लिए, यानी लिखना था हम लोग को 80 और लिखे क्या 44, तो कितना हम कम लिखे 36 कम लिख लिए। लिखना था 80, लिखे 44, 36 कम लिखे। टोटल 12 संख्या हैं तो औसत में कितना कम लिखा जाएगा, यानी 12 से डिवाइड करें 3 जो है वो कम लिखे हम लोग, 3 जो है औसत में कम लिखे ना, यानी लिखना था 80, लिखे 44, यानी 36 कम लिखे। औसत में कितना कम लिखे 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 कम लिखे, यानी अगर हम औसत में 3 कम लिखें तो ओरिजिनल औसत जो होगा, ओरिजिनल औसत सही औसत, जिसको सही औसत बोलते हैं, सही औसत जो होगा वो 3 ज़्यादा होना चाहिए, यानी पहले 50 था अब 3 ज़्यादा होगा, तो यानी 53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे क्या है 15 संख्या का औसत जो है 40 प्राप्त होता है, ठीक है। बाद में पता चला कि एक संख्या जो 30 है उसके स्थान पे 75 लिखा गया, यानी लिखना था 30, क्या लिखा गया 75, कितना ज़्यादा हम लोग लिख लिए 45 ज़्यादा लिख लिए, 45 ज़्यादा लिख लिए। अगर हम औसत का बात करें तो टोटल संख्या 15 है और 45 ज़्यादा लिखे तो इसका मतलब हम औसत में 3 ज़्यादा लिख लिए। अगर हम औसत में 3 ज़्यादा लिखें, जो सही औसत होगा वो सही औसत वो 3 कम होना चाहिए, क्योंकि हम औसत में तो 3 ज़्यादा लिख लिए हैं। तो 40, पहले औसत 40 था और उसमें से 3 घटा देंगे यानी 37 सही औसत होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जल्दी में हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल को सॉल्व करना ज़रूरी है, तो वैसे ही बन जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना 7 1 22/3, तो 22 इधर और 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/7 1 22/7, 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 3 3 9 और 7 3 21, 21 9 30/22 यानी 15/11, 1.4/11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 24 1 25/3 गुने 4 5 20 21/5 और ये भागा 5 20 21/4। अगर हम भागा 21/4 लिखे उससे अच्छा हम गुना 4/21 लिख सकते हैं ना, तो ये 21 से 21 कट जाएगा, 5 से 5 बार में कटेगा, यानी 5 का 20/3 यानी 6.2/3 यानी ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और उसी समय में साधारण ब्याज में 10 रुपया ज़्यादा है, यानी जो 2% दर से 5 ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है। कल भी हम एक लोग फार्मूला पढ़े थे, 2 ईयर में जो सी और एस आई का अंतर होता है, सी और एस आई का अंतर वो क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये ट्रिक बताए थे कल, जो 2 ईयर में सी और एस आई का अंतर होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है, 10 है, बराबर पी, मूलधन निकालना है, रेट कितना दिया गया 5%, यानी 5 गुने 5 बटा 100 गुने 100, तो ये 25 चौका 100 यानी 4 बार में कटेगा। तो जो मूलधन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी बराबर 4 गुने 100 400, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 4000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, ए बी के आयु का अनुपात 1:2 था, यानी ए और बी का जो आयु का अनुपात था वो 1:2x। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होता है, यानी अगर हम 7 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे तो इसमें भी 7 जोड़ेंगे और इसमें भी 7 जोड़ेंगे, और तब जो अनुपात होता है वो 3:5 हो जाता है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x + 35 बराबर 6x + 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 21 14, यानी अगर x बराबर 14 होती है, यानी जो आयु था वो x और 2x था, यानी 14 और 28, ऑप्शन नंबर ए। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि ये कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल का तो 2πr, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22 दिया गया है। तो 22 से 22 कट गया तो r बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे, तो त्रिज्या 7/2 आ गया। जब त्रिज्या 7/2 आ गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई के बदले में 22/7, आर के बदले में 7/2 गुने 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, 11 से 77/2, यानी 38 दूना 76, यानी 38.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 18 आदमी द्वारा इस काम को कितने दिन में किया जाता है। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2। इस फार्मूला से जल्दीबाजी में बन जाएगा, यानी 50 गुने 20 बराबर 18 गुने, मान चलिए d2 x है, x दिन में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में, यानी 500/9 आ जाएगा। x बराबर ये 9 कट के नीचे जाएगा, तो 500/9 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 55.5/9। 123 सरल करें, यानी हम लोग को पता है 1 पावर m गुना 1 पावर n रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को जोड़ देते हैं, या 1 पावर m भागा 1 पावर n रहता है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को घटा देते हैं। उसी तरह यहाँ पे 1 पावर 6 गुने 1 पावर -4 है, ये गुना में है तो दोनों पावर जुटेगा, तो 1 पावर कितना हो जाएगा 6 - 4, क्योंकि -4 है ना, और भागा 3 है, तो ये पावर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यानी 1 पावर कितना आ गया -1, और किसी भी संख्या का पावर -1 आ गया, यानी 4 3 7 माइनस में 6 प्लस में, तो -1 आ जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर -1 रहता है तो वो 1/a हो जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/a। अब आते हैं, 40 विद्यार्थी कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। पहले इसका हम वेन डायग्राम बना लेंगे, ये खो खो के लिए और ये कबड्डी के लिए, ठीक है। तो इसमें 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है, तो 24 विद्यार्थी यानी 24 विद्यार्थी खो खो खेलता है और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलता है, ठीक है। उसके बाद बोला 38 विद्यार्थी कोई एक खेल खेल सकता है, यानी जब 40 विद्यार्थी में से 38 विद्यार्थी ही कोई ना कोई खेल खेलता है, तो 2 विद्यार्थी ऐसा होगा जो कोई खेल नहीं खेलेगा, यानी 126 नंबर का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो 2 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आते हैं, अगर मान चलिए हम दोनों खेलने वालों की संख्या हम x मान लेते हैं,
खो खो और कबड्डी दोनों खेलने वालों की संख्या x मान लेते हैं, तो टोटल विद्यार्थी, इससे पहले भी एक सवाल आ चुका था, तो टोटल छात्र खेलने वाला कैसे निकालेंगे? खेलने वाला, जैसे अगर 24 खो खो खेलता है, 20 कबड्डी खेलता है और x दोनों खेलता है, तो टोटल छात्र खेलने वाला कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर 24 + 32 माइनस x, यानी बीच वाला घटा देंगे, दोनों को जोड़कर बीच वाला घटा देंगे, तो ये टोटल खेलने वाला का संख्या आ जाएगा। और टोटल खेलने वाला कितना विद्यार्थी है? 38 विद्यार्थी है, बराबर 38 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 24 + 32 कितना हो जाएगा? 46, 46 में से 38 जाएगा तो 46 में से 38 जाएगा तो 8, यानी x बराबर 8 आ गया। यानी दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या 8, यानी कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं? टोटल 40 विद्यार्थी था, 40 विद्यार्थी में से 20 विद्यार्थी ही कबड्डी खेलता है, तो इसका मतलब जो 20 विद्यार्थी है वो कबड्डी नहीं खेलेगा। यहाँ बोला कितने विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, तो 40 विद्यार्थी टोटल था, इस 40 में से 20 विद्यार्थी यानी 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल रहा है, तो बाकी जो 20 विद्यार्थी होगा वो कबड्डी नहीं खेलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जिससे कोई मीनार है, इस मीनार के आधार से जब हम लोग 20 मीटर आगे देखते हैं, वहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो कैची बोला मीनार की ऊंचाई का पता लगाए, तो मीनार की ऊंचाई मान चलिए ये मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो हम लोग कौन ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये बेस भी शामिल हो और ये परपेंडिकुलर भी शामिल हो? तो हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो यहाँ पे tan थीटा के बदले में 60 डिग्री दिया गया है, इक्वल टू p के बदले में a और b के बदले में 20, a/20। तो और tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 बराबर a/20। अगर यहाँ से a निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20√3, यानी ऑप्शन नंबर 20√3 आ गया। और √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, इन 1.77 तक ही रखते हैं, यानी तब अगर हम गुना करेंगे तो 7 यानी 73 तक ले जाते हैं। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो 20 × 60, 3 × 6 3460 आ जाएगा, यानी 34.6 मीटर। 34.2 अंक है, तो यहाँ भी 0.2, यानी 34.60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 128 आते हैं, एक सीधी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीधी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। जैसे ये सीढ़ी है, जैसे ये एक इमारत है, इस इमारत से एक सीढ़ी लगी हुई है, यानी ये जो है ये सीढ़ी हो गया, ये सीढ़ी हो गया। और सीधी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है, यानी सीधी का जो ये आधार है वो इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी इमारत से 14 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इमारत से 14 मीटर ऊंचाई पर है, यानी ये 14 मीटर है। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं? सीढ़ी की लंबाई पता करें, नहीं ये चीज़ पता करना है। तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, आप प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 232, यानी 232 अंडर रूट में पूरा हिंदी निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन यही था। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।